तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं पाक परवरदिगार के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या एक कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उनके बदन से जुदा कर दिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस कर रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। तो कबूतर करबला के मैदान में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे। और उस कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। उड़ते उड़ते ये कबूतर मदीने जा पहुंचा और रोज़े मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। लोगों ने जब कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान परेशान हो गए। उसके बाद जब लोगों को मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया है, तो फिर लोगों को मालूम हुआ कि ये सफ़ेद कबूतर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम लेकर आया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। तारीख़ में लिखा है कि मदीना के एक गाँव में श्याम नामी एक यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक कोढ़ का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ, पाँव और आंखों ने काम करना बंद कर दिया और लड़की नाबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग लड़की से नफरत करने लग गए और लोग ये बातें करने लग गए कि कहीं ये मर्ज हमें ना लग जाए। यहूदी अपनी बेटी को लेकर गांव से दूर चला गया और एक बाग में बसेरा करने लगा। यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और फिर शाम को अपनी बेटी के पास वापस आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि वो शाम को अपनी बेटी के पास वापस ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरा वालिद अभी तक वापस नहीं आया। लड़की अपने वालिद को ढूंढते हुए एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की को महसूस हुआ कि उसके आसपास एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना दर्द था कि लड़की उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस दरख्त के नीचे जा पहुंची जहां से ये आवाज़ आ रही थी। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखने लगी। वहां पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था जिसके परों से एक खून का कतरा लड़की की एक आंख पर आके गिरा, जिससे उस लड़की की आंख की बीनाई वापस आ गई। इतने में एक और कतरा लड़की की दूसरी आंख पर आकर गिरा। इतने में एक और कतरा लड़की की दूसरी आंख पर आकर गिरा, जिससे लड़की की दोनों आंखें ठीक हो गई और लड़की अपनी दोनों आंखों से देखने लगी। लड़की बहुत खुश हो गई और साथ में हैरान भी हो गई। जब लड़की ने ऊपर दरख्त पर देखा तो एक कबूतर खून में लतड़ा हुआ था। खून के कुछ और कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर गिर गए। लड़की ने खून को अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया और लड़की पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाप को ढूंढने के लिए चली गई। जैसे ही लड़की बाग से बाहर आई तो सामने उसका वालिद था। उसके वालिद ने उस लड़की से पूछा, ऐ लड़की, तुम कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती है। जिस जगह मैं उसे छोड़कर गया था वो वहाँ मौजूद नहीं। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? बेटी खुश होकर रोकर बोली, ऐ बाबा, मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ। यहूदी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। और फिर उसने अपनी बेटी से पूछा, ऐ बेटी, तुम्हें अपनी आंखों से कैसे दिखना शुरू हुआ? उसकी बेटी ने उसे पूरा वाक़या सुनाया और उसको उस दरख्त के नीचे ले गई जहाँ पर वो कबूतर बैठा हुआ था। यहूदी ने उस कबूतर से पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम्हारी इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे क्या माजरा है और तेरे परों पर ये मुबारक खून किसका है जिस खून में इतनी शिफा है? कबूतर ने जवाब दिया, ये खून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे
حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ سب اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی کبوتر کی یہ باتیں سن کر اسی جگہ مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ اسے تفصیل سے سنا دیتا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اپنی جان کی قربانیاں دے دیں۔ ہمیں کوئی بھی قربانی نہیں دینی پڑی، ہمیں اتنی آسانی سے اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کا مزید ایمان فروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔